कई लोग सोचते हैं कि प्यार और शादी सिर्फ किस्मत की बात है, लेकिन ज्योतिष में कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको ये समझने में मदद करते हैं कि रिश्ता मजबूत होगा, शादी में बदल सकता है या बीच रास्ते में ही टूट जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लव, मैरिज और ब्रेकअप, तीनों के संकेत आपको एक ही कुंडली में अलग अलग जगहों से दिखाई दे सकते हैं। आज मैं आपको इन्हीं संकेतों को एक कुंडली के माध्यम से प्रैक्टिकल तरीके से दिखाने वाला हूँ, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस स्थिति में प्रेम होना और प्रेम का विवाह में बदल जाना दोनों अलग बातें हो जाती हैं। और ये सारी चीजें आप अपनी कुंडली से एनालाइज कर सकते हैं सिर्फ कुछ कैलकुलेशन के माध्यम से। तो आइए समझते हैं उन सभी प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस को। इस एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में बहुत इजीली डायग्नोस किया जा सकता है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें ना हाउस के रिलेशंस को समझना पड़ेगा। जो हमारा 5th हाउस होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लव को। अब 5th हाउस के साथ साथ ना 12th हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सेक्सुअल इंटीमेशन को। और 8th हाउस जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो बेसिकली ऑब्स्टिकल हो गया, या फिर मान लीजिए तनाव हो गया, या फिर सेक्सुअल इंटीमेशन को भी कुछ हद तक ये रिप्रेजेंट करता है 8th हाउस। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है 5, 8, 12 हाउस। जब आपको किसी कुंडली में लव रिलेशन को डायग्नोस करना हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जिस दशा प्लैनेट को देखेंगे, जो दशा चल रही होगी, और दशा प्लैनेट के साथ साथ उसके रिलेशंस को देखेंगे कि हाउसेस रिलेशन को देखेंगे कि किस हाउस रिलेशन में उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सपोज दैट अगर हम एग्जांपल के लिए माने तो एक कुंडली बनाते हैं कि जनरली क्या उसमें लव एंड रिलेशनशिप का इंप्लीमेशन होगा कि नहीं होगा, उसको समझने के लिए डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि ये कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। तो हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया 7 जून 1950 और 22:30 दिल्ली। बर्थ प्लेस हमने दिल्ली ले लिया। अब अगर हम इसका लग्न बनाते हैं ना, ये एक हॉरोस्कोप बनी जहाँ पर हम ये समझेंगे कि बेसिकली ये वर्कआउट कैसे हो रहा है, इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। अब अगर यहाँ पर हम सूर्य को देखें ना, तो सूर्य मुख्य रूप से 5th हाउस में सूर्य खुद बैठे हुए हैं और 8th हाउस का वो लॉर्ड है। तो बेसिकली अगर हम बोले कि किसी जातक की कुंडली में ये स्थिति बनती है कि जिसमें सूर्य 5th हाउस में है और 8th हाउस में लॉर्ड है, तो यानी कि जो सन के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 5th हाउस एंड 8th हाउस का बन रहा है। अब सपोज दैट सच सूर्य है राहु के नक्षत्र में, तो चूंकि जब भी हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो जोडिएक है वो 30 डिग्री का केवल इम्प्लीमेंटेशन देती है। मतलब 30 डिग्री पर एक जोडिएक का हम भाव डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसी पर उसकी पूरी कुंडली का एनालिसिस करते हैं। बट जब हम नेटल पर जाते हैं ना, तो एक नक्षत्र एक चरण बल्कि 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो एक चरण में जब ये 13 डिग्री 20 मिनट का होगा और इसको और सब डिवीजन में ले जाएंगे तो ये लगभग 3 डिग्री 20 मिनट के आसपास आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप जोडिएक के हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो एक बहुत बड़े हिस्से को पार्शियली प्रेडिक्ट कर रहे हैं 30 डिग्री पर। बट अगर और सूक्ष्म में जाते हैं तो 13 डिग्री 20 मिनट पे करते हैं, और सूक्ष्म में जाते हैं तो 3 डिग्री 20 मिनट पे करते हैं। तो अभी हम नक्षत्र को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि नक्षत्र का इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है और कैसे कैसे है।
तो सिंपली अगर हम यहाँ पर अभी देखें तो राहु का जो संबंध बन रहा है वो बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ, 11th एंड 12th हाउस से बन रहा है। ये राहु का इतने भाव के साथ संबंध कैसे बन रहा है, इसको हम किसी डिटेल हॉरोस्कोप में, डिटेल एनालिसिस में ये चीज़ हम कैलकुलेट कर देंगे कि ये किस तरीके से राहु की ये स्थिति बन रही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि सन जो है वो 5वां और 8वां हाउस है, और राहु जो है वो 12वां भी है, 11वां भी है, तीसरा, चौथा। तो हमें बेसिकली लव रिलेशन के लिए जब भी देखना है तो लव रिलेशन में हमको सिर्फ क्या देखना है, जैसा मैंने पहले बोला था, 5th हाउस देखना है, 8th हाउस देखना है, 12th हाउस देखना है। अब 5वां और 8वां तो सन से मिल गया, और 12वां हाउस की जो प्रॉब्लम है, इसके मतलब स्केप था, खाली जगह था, वो राहु ने पूर्ण कर दिया। तो अब ये 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन सन में कंप्लीट हो गया, यानी कि जो 5, 8, 12 का सन में कॉम्बिनेशन बना, जबकि सन की दशा आएगी तो जातक लव एंड रिलेशन में जाएगा जरूर। अब वो जाने के बाद कितना % इम्प्लीमेंट होता है वो डिपेंड करेगा आगे की स्थितियों पर। जगह अगर हम बात करें ना कि 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन राहु की दशा में, सन की दशा जब भी आएगी वो इसमें अब्स्ट्रैक्ट होगा। अब होता क्या है कि किसी भी जातक की कुंडली में ना जो 4th हाउस होता है वो बेसिकली हिडन होता है, मतलब पाताल का होता है। कालपुरुष की जब आप कुंडली देखेंगे तो 4th हाउस को पाताल लोक का स्वामी बोला जाता है, तो हम इसको हिडन हाउस के रूप में देखते हैं। यानी कि अगर ये लव एंड रिलेशनशिप 5, 8, 12 के साथ, मान लीजिए सन की दशा में ये आया और इसके साथ 4th हाउस कहीं से कनेक्टेड है, जब 4th हाउस कनेक्टेड होगा तो ऐसे में जातक का जो लव एंड रिलेशन है वो दिखेगा नहीं, मतलब स्कैंडल होने से बच जाएगा। लेकिन अगर ये 5, 8, 12 पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड है और 4th हाउस नहीं है तो जातक के लव एंड रिलेशन का अफेक्शन होगा ही होगा। होता क्या है कि 5, 8, 12 के साथ 4th हाउस है तो स्कैंडल होगा। बट अगर यहीं पर हम देखें कि 5th और 8th का केवल कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है एंड देन प्लस 4th हाउस है तो स्कैंडल नहीं होगा, बच जाएगा। इसी के साथ 5 और 12 है प्लस 4th हाउस है तो स्कैंडल नहीं होगा, बच जाएगा। तो सिंपल सा है कि जहां भी कुंडली में आपके दशा अंतरदशा यदि एक्सेप्ट कर रही हैं 5, 8, 12 को तो ये हो गई। अब सपोज दैट लव के बाद एक और चीज होती है, प्लूटोनिक लव क्या होता है। तो जिस भी जातक की कुंडली में प्लूटोनिक लव की स्थिति होगी ना वो 5, 11 का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मान लीजिए सेशन यहाँ पर ये है और 8th हाउस में सूर्य, ये राशि कोई और होती और यहाँ पर 5th हाउस ना होता, मान लीजिए यहाँ पर सेक्स होता, तो सूर्य यहाँ पर क्या कर रहा है, 5th हाउस में बैठ के 11th हाउस को देख रहा है। तो एक तरीके से 8th हाउस का कॉम्बिनेशन उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाता और सूर्य केवल 5, 11 दिखाता। तो 5, 11 जो लव है वो प्लूटोनिक लव होता है। प्लूटोनिक लव बेसिकली मतलब इसको पहली बात तो ये प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति हो सकता है, मदर के प्रति हो सकता है, फादर के प्रति हो सकता है। तो इस लव को हिडन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली हिडन करने की जो ज़रूरत होती है वो 5, 8, 12 को ही होती है, क्योंकि उसी में ही सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो जातक को परेशान करते हैं। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोगों का ये एनालिसिस होता है कि हमारा लव एंड रिलेशन तो है बट क्या मैरिज होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उस दशा काल में 5, 8 या 5, 8, 5, 12 या फिर कह लीजिए 5, 8, 12 हाउस का कॉम्बिनेशन कम्प्लीटली बन रहा है। देखिए अगर 5, 8, 12 बन रहा है तो जातक का उस केस में स्कैंडल तो होगा ही होगा, मतलब ये बात जगजाहिर हो ही जाएगी। अगर 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है तो बात को जगजाहिर होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसको बोलते हैं ना कि ओपन लव है, दुनिया जानती है, हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें जो करना है हम वो करेंगे। हाँ अगर 5, 8 है या 5, 12 है तो फिर एक बार चांसेस हैं कि हम अगर उसके साथ 4th हाउस कनेक्टेड हो जाए कहीं पर तो हम बचा सकते हैं कि हाँ इस लव को बचा सकते हैं। अब रही बात कि अगर ये मान लीजिए सन की दशा में चल रहा है और है तो लंबा टाइम चलेगा,
अंतर्दशा में चल रहा है तो उससे थोड़ा कम समय तक चलेगा, और अगर प्रत्यंतर चल रहा है तो उसके बाद भी थोड़ा सा कम समय तक चलेगा। तो हमें पहले तो ये देखना है कि ये जो रिलेशन है वो कहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई घटना होती है तो दशा उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर दशा उस घटना इवेंट को नहीं दिखा रही है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये हम डिटेल में जब क्लासेस वगैरह होंगी कभी तो वहाँ पर हम ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो दशा बेसिकली क्या है कि एग्जीक्यूशन है, घटना होगा कि नहीं होगा। अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा ये बताते हैं कि घटना कितना इम्पैक्ट करेगा, ये समझना जरूरी है। तो अगर अब हमें देखना है कि हमारा विवाह होगा कि नहीं, मतलब लव तो चल रहा है बट वो रिलेशन हमारा टिकेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो दशा चल रही है, अगर उसमें मान लीजिए दशा है हमारी सन की। अब सन में क्या है कि 5, 8, 12 ये हाउसेस तो हैं, लेकिन हमारा मैरिज विवाह का हाउस कौन सा होता है? 7th हाउस होता है। पत्नी का हाउस 7th हाउस होता है, और उस 7th हाउस के विवाह अप्लीकेबिलिटी पर ही हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हाँ इसमें मैरिज होगा या नहीं होगा। तो जनरली अगर आपका 7th हाउस यहाँ पर कनेक्टेड है, अब चूंकि होता क्या है कि विवाह क्या होता है, विवाह कुटुंब आएगा, और परिवार का जो हाउस होता है वो होता है 2nd हाउस, और पत्नी आएगी। तो पत्नी के लिए अगर हम देखें तो कौन सा हाउस होता है? वो होता है 7th हाउस। अब इसी के साथ साथ जब परिवार आएगा, पत्नी होनी चाहिए, लेकिन ये सब गेन के रूप में मिलेगा। किसको मिलेगा? ये जातक को गेन होगा। गेन मतलब देखिए, गेन का मतलब किसी लालच स्वभाव में नहीं है। गेन का मतलब जब भी आपके साथ कोई चीज ऐड ऑन हो रही है, बढ़ रही है, वो गेन के रूप में आती है। तो गेन का हाउस कौन सा होता है? 11th हाउस। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हमें किसी की कुंडली में विवाह देखना है तो हमें 2, 7, 11 भाव को देखना पड़ेगा। अगर हम 2, 7, 11 हाउस को देखेंगे और ये कंडीशन हम पाएंगे तो ही हम कह सकते हैं हाँ ये विवाह के उपयुक्त है। तो अगर अब किसी जातक का लव रिलेशन है, सपोज दैट, यानी कि जो दशा चल रही है, सपोज दैट सन की दशा चल रही है, और सन की दशा में क्या है, जातक को 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है, मतलब जातक का कहीं ना कहीं ओपन लव था। अब शादी होगी कि नहीं ये बताता है कि उसके साथ 2, 7, 11 भाव का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। मान लीजिए दशा में आपके 2 ये बेसिकली है, और अंतरदशा जो चल रही हो, अगर वो 2, 7, 11 को एक्सेप्ट कर रही है तो मैरिज हो जाएगी। प्रत्यंतर में भी है, अगर प्रत्यंतर लंबा चलेगा, वैसे सन की दशा में तो प्रत्यंतर लंबा बहुत नहीं होगा, लेकिन अगर प्रत्यंतर लंबा होगा या फिर प्रत्यंतर में 2, 7, 11 होगा तो मैरिज हो जाएगी। लेकिन अगर इसी के साथ साथ 1, 6, 10 हाउसेज आ गए, 1, 6, 10 हाउसेज आ गए, तो फर्स्ट हाउस क्या है? 2nd हाउस का 12th है। और जनरली केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि 2nd हाउस, कोई भी हाउस अपने 12th हाउस की नेगेटिविटी होता है, मतलब उस हाउस के कारकत्व को घटाता है। तो 2nd हाउस का 12th हाउस 1 हो गया, 7th का 6 हो गया, 11th का 10 हो गया। यानी कि अगर 2, 7, 11 विवाह कराते हैं तो सेपरेशन कराने के लिए कौन सा हाउस रिप्रेजेंट होगा? 1, 6, 10। और अगर ये 1, 6, 10 हाउसेज आ गए तो जनरली क्या होगा? विवाह नहीं होगा, सेपरेशन हो जाएगा, मतलब वो रिलेशन में आगे कंटिन्यूटी नहीं आएगी। एक चीज़ और देखने लायक है कि हमारा ब्रेकअप कब होगा। जनरली ना जातक जितने भी टीनेज हैं, यंगस्टर हैं, वो रिलेशन में तो जाते हैं, क्योंकि 5, 8, 12 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो 5 वाले ना ये क्रिएटिव होते हैं, तो कई बार क्रिएटिव होने की वजह से ना रिलेशन बहुत तेज़ी से इंटरेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो इन सारी चीज़ों में आप जाएंगे ही नहीं। तो अल्टीमेटली जब आप क्रिएटिव होते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसी नटखट बातें, कुछ ऐसे नटखटपन रहता ही है जहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। और 8 और 12th हाउस आपको इंटीमेसी की तरफ ले जाते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ, जहाँ पर आप न चाहते हुए भी ओपन लव या लव ऑन बेड पर चले जाते हैं। तो बेसिकली 5, 8, 12 जब आ गया तो आप उस कंडीशन में चले गए जहाँ पर लव बियॉन्ड द लिमिट हो गया। अब अगर इसी के साथ ना
मान लीजिए दशा अंतरदशा या कहीं पर भी 6th हाउस कनेक्टेड है। 6th हाउस जनरली 7th का 12th है, यानी कि जो भी रिलेशन आगे बढ़ रहा होगा उसको वो ब्रेक करेगा। अगर वो 6 आया तो वहाँ पर उसका ब्रेकअप हो जाएगा। मतलब 5 6 8 हो गया, या 5 6 12 हो गया, या फिर बोल लीजिए 5 6 8 12, किसी का भी कॉम्बिनेशन आ गया तो वहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट कर, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किसी कुंडली में प्रेम का संकेत देखना काफी नहीं है। लव, मैरिज और ब्रेकअप, इन तीनों को समझने के लिए पूरी कुंडली को एक साथ पढ़ना आवश्यक होता है। अगर आपको ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी चाहिए जो प्रेडिक्शन नहीं बल्कि प्रेडिक्शन के पीछे का लॉजिक्स भी समझाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक बात बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, लव मैरिज पर, डिवोर्स पर या फिर सेकंड मैरिज पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।